माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। भूत प्रेतों के किस्से कहानियां हमें अक्सर सुनने व पढ़ने को मिलते हैं। शास्त्र पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों में भूत प्रेतों की योनियां भी शामिल हैं। कहते हैं कि अकाल मृत्यु होने या किसी दुर्घटना से मृत्यु होने पर व्यक्ति की आत्मा भूत प्रेतों की योनियों में भटकती फिरती है और तब तक भटकती फिरती है जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं हो पाता या उसे सद्गति मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। जीवन भर कुकर्म, हत्या, लूट, बेईमानी आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाले लोग भी मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत आदि योनियों को ही प्राप्त होते हैं। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार भूत प्रेत की योनियों में रहकर जीव अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों की सजा ही भुगत रहा होता है, जिसमें उसे घोर अतृप्ति, भूख, प्यास, दुख आदि का सामना करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी शुभ कर्मों में लिप्त रहने वाले लोग जब अकाल मृत्यु के कारण भूत प्रेतों की योनियां प्राप्त करते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म की सत्प्रवृत्ति के अनुसार भूत प्रेत की योनि में रहते हुए भी स्वभावतः ही किसी की सहायता भी किया करते हैं और उन्हें शीघ्र ही प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। अपने जीवन काल में जीव का अच्छा या बुरा जैसा स्वभाव होता है वह उसके प्रेत योनि में रहते हुए भी कायम रहता है। इसी कारण कोई भूत प्रेत किसी की हानि करता है तो कोई किसी की मदद भी करता है। भूत प्रेतों से संबंधित एक ऐसी ही रोचक कथा है। रामदीन नाम का एक व्यक्ति एक टोकरी में मूंगफली, मिठाई आदि लेकर अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में जाकर बेचा करता था। वह सुबह 10 बजे निकलता और शाम के 7-8 बजे तक घर वापस आ पाता था। मार्ग में पैदल जाते हुए उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी और उस नदी के बाद एक बहुत बड़े बगीचे से होकर वह दूसरे गांवों में पहुंचकर अपना सामान बेचा करता था। रामदीन अक्सर उसी बगीचे में कुछ देर विश्राम किया करता था। एक दिन आदतन रामदीन उसी बगीचे में आराम करने को ठहर गया। उस बगीचे में आम, पीपल, बरगद आदि के हजारों वृक्ष थे। आज वह वहीं वृक्षों के बीच लेटकर आराम करने लगा। फिर देखते ही देखते उसे गहरी नींद आ गई। वह बगीचा इतना बड़ा और घना था कि लोग उसमें दिन में जाने में भी घबराते थे, पर रामदीन के लिए तो यह रोज का काम था। उसने सुना था कि इस बगीचे में भूत प्रेत रहते हैं, फिर भी वह हमेशा निडर और निर्भय रहता था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे भूत प्रेत परेशान नहीं करते। फिर वह तो नित्य गायत्री मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने घर से निकलता था। उसके घर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ अक्सर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ हुआ करता था, जिसमें वह शामिल हुआ करता था। हनुमान चालीसा उसे कंठस्थ था और उसने गायत्री मंत्र का जाप करना मंदिर के पुजारी से ही सीख रखा था। अस्तु जिस दिन उसे घर पर चालीसा पाठ एवं गायत्री मंत्र का जाप करने का मौका नहीं मिलता, उस दिन वह राह चलते हुए ही कंठस्थ हनुमान चालीसा का पाठ करता जाता था और इससे उसे आनंद की प्राप्ति होती थी। उधर जब रामदीन की नींद खुली तो रात्रि के 8 बज चुके थे। पूनम की रात होने के कारण उस घने बगीचे में भी आज अंधेरे की जगह उजाला व्याप्त था। रात्रि हो जाने के कारण वह घबराकर वहां से सिर पर टोकरी रखकर भागने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसने देखा कि उस शांत बगीचे में जोरदार चहलकदमी शुरू हो गई। उसने देखा कि सूक्ष्म शरीरधारी वायु शरीर में कई मानव आकृतियों की छाया उभर आई है और उनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। पहले तो वे अदृश्य थे, पर अब वे एक एक कर दृश्य होते जा रहे थे। उन आकृतियों में कई भूतनी थी तो कई भूत थे। किसी के 2 सिर थे तो किसी के एक भी नहीं। किसी की 2 आंखें थी, किसी की एक तो किसी की एक भी नहीं। किसी के एक पैर था तो किसी के 2। ऐसा लग रहा था कि भूतों में कोई दबंग भूत अन्य भूतों की पिटाई कर रहा हो। यह देखकर रामदीन के
शरीर में कंपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोंगटे मानो खड़े हो चुके थे। वह पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आकांक्षा से कांप गया। वह टोकरी उठाकर भागना चाहता था, पर वह टोकरी उठा नहीं पा रहा था। तब मन ही मन उसने गायत्री मंत्र का पाठ करना प्रारंभ किया। तभी वहाँ हो रहा कोलाहल शांत हो गया और उसने देखा कि एक विशालकाय वायु शरीरधारी मानवीय आकृति सामने के पीपल के वृक्ष से उतरकर उसकी ओर बढ़ी चढ़ी आ रही थी। उसने डरते हुए भी गायत्री मंत्र का पाठ करना जारी रखा। उसने सोचा कि अब यहाँ से भागने से कोई फायदा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर गायत्री मंत्र की शक्ति और हनुमान जी की कृपा भी तो मेरे साथ है, फिर भूत प्रेत हमारा क्या कर पाएगा। तभी उसने देखा कि वह आकृति उसके पास पहुंच गई। रामदीन ने स्वयं को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जान लो, तुम जो भी हो, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि गायत्री माँ की शक्ति, उनकी कृपा मेरे पास है। तब उस भूत ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो इस बगीचे में, वह भी रात्रि में, मेरे सामने इतने निडर होकर बैठे हो। निश्चित ही तुम्हारे साथ किसी दैवी शक्ति का साथ है, वरना तुम मेरा सामना नहीं कर सकते थे। मैंने यहाँ कई लोगों को जान गंवाते देखा है, पर तुम कुछ अलग हो। फिर वह भूत बोला, मैं इस बगीचे का राजा हूँ, मेरे रहते तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। इस बगीचे में और भी कई भूत हैं जो हमेशा दूसरों को हानि पहुँचाने की फिराक में रहते हैं। जब तुम यहाँ सो रहे थे तब उनमें से कई तुम्हें हानि पहुँचाना चाहते थे, पर मैंने उन सब की पिटाई करके अभी अभी उन्हें शांत किया है। अभी थोड़ी देर पूर्व तक जो तुम कोलाहल सुन रहे थे वह उन्हीं दुष्ट भूतों का था, जो पहले आपस में एक बड़े पीपल वृक्ष पर रहने को लेकर लड़ रहे थे और फिर तुम्हें देखकर तुम्हारी ओर आ रहे थे। पर मैंने उन सबको तुम्हारे पास आने से पहले ही शांत कर दिया है। तब रामदीन ने कहा, वास्तव में आप भूत होते हुए भी बड़े सज्जन जान पड़ते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उस भूत ने कहा, पहले तो तुम्हारी टोकरी में जो मिठाई रखी है वह मुझे खिलाओ। रामदीन ने अपने हाथों से भूत को 2-3 लड्डू दिए। भूत उन्हें खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर रामदीन ने अपनी पूरी टोकरी ही उस भूत के सामने रख दी। पूरी टोकरी खाली करते हुए भूत ने कहा, बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं, आज मेरा मन तृप्त हुआ। अब रामदीन का डर कम होने लगा था। उसने साहस करके पूछा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? इस पर भूत ने कहा, कभी मैं पास के गांव में माधोपुर में ही अपने माता पिता के साथ रहता था। मैं बहुत गरीब था, रोजी रोटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपने घर के पास के 5 पीपल के वृक्षों की कटाई कर उन्हें बेचकर उनसे प्राप्त पैसे से अपने घर का गुजारा चलाने लगा। पर उसके बाद मुश्किल से 2 महीने के अंदर ही मेरी पत्नी व बच्चे की अकस्मात मृत्यु हो गई। मैं उस सदमे को नहीं झेल सका और मैंने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद से ही मैं भूत की योनि में इसी बगीचे में, इसी पीपल के वृक्ष पर रह रहा हूँ। पर आज तुम्हारे जैसे भगवत भक्त को देखकर मुझे बड़ी तसल्ली और संतोष हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम मुझे प्रेत योनि से मुक्त होने में मदद कर सकते हो, पर मैं क्या कर सकता हूँ? रामदीन ने पूछा। भूत बोला, तुम अपने गांव के मंदिर के पुजारी से मिलकर मेरी मुक्ति के संकल्प के साथ गायत्री अनुष्ठान और यज्ञ करा सकते हो। तुम मेरे गांव माधोपुर जाकर 5 पौधों का रोपण करवा सकते हो। मुझे आशा है कि ऐसा करने से मेरी मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। रामदीन बोला, मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा यदि वास्तव में मैं तुम्हारे लिए यह कर पाया। मैं कल ही अपने गांव में पुजारी जी से मिलकर तुम्हारे लिए यह सब कराऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। वह भूत बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं उस कार्य के बदले तुम्हें पहले ही कुछ देना चाहता हूँ।
तुम मुझे भला क्या दे सकते हो? रामदीन ने कहा। तब उस प्रेत ने उसे कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामदीन पूरी तरह निडर होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वह भूत उस बगीचे के उत्तरी छोर पर पहुंचा। वहां एक जगह एक छोटा सा टीला था और वहीं पास में मुंज और एक नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। वहां पहुंचकर वह आगे बढ़ा और उसने विकराल रूप धारण कर लिया और स्वयं पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। अचानक रामदीन ने उस गड्ढे में एक घड़ा देखा। भूत ने उसे वह घड़ा खोलने को कहा। रामदीन ने जैसे ही घड़े के ढक्कन को उठाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उन्हें पाकर रामदीन बहुत प्रसन्न हुआ। वह भूत को आश्वस्त करते हुए वहां से निकला। वह रात्रि के लगभग 10 बजे घर पहुंचा। अगले ही दिन उसने घड़े के कुछ सिक्कों को बेचकर गांव के पुजारी जी के नेतृत्व में गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। उसने पुजारी जी को प्रेत के विषय में सारी बातें बताई और पुजारी जी ने तदनुरूप उस प्रेत की मुक्ति के संकल्प के साथ सुंदरकांड का पाठ व गायत्री यज्ञ विधिवत संपन्न कराए। रामदीन ने उन पुजारी जी को भी ढेर सारा धन दक्षिणा स्वरूप प्रदान किया। साथ ही उसने माधोपुर गांव जाकर कई पौधे भी लगवाए। कहते हैं कि उसके बाद उस प्रेत ने रामदीन के स्वप्न में आकर स्वयं के मुक्ति होने की बातें बताई। रामदीन भी अब खुशहाल जीवन जीने लगा। सचमुच भूत प्रेतों की दुनिया भी कितनी विचित्र है, कितनी रोचक और रहस्यमय है। आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।